Hey guys, welcome back. So the today's cue card is describe a party you enjoyed. क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे व्हेन एंड वेयर द पार्टी, कहाँ पे और कब थी पार्टी, किस तरह की पार्टी थी और आपने पार्टी में क्या किया और एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपने इस पार्टी को एंजॉय किया. सो इसके जनरल लाइन आप लिख सकते हो. सेलिब्रेशंस प्ले पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ. पार्ट एंड पार्सल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये एक इडियम होता है. This is the solely way to get rid of all the worries of this monotonous world. So solely का मतलब only, यही एक तरीका है हर तरह की चिंता से जो है वो छुटकारा पाने का, rid of पाने का. monotonous मतलब boring world से, जो भी ये boring world चल रहा है. Here I would like to shed some light on a party that I enjoyed a lot. It is the farewell party of 12th grade which was organized by our juniors of 11th grade. So ये 12th class की farewell party है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड ये ऑर्गेनाइज़ की थी 11th क्लास के बच्चों ने. आई विवर्डली रेमिनिस, मुझे क्लियरली याद है. अ कपल ऑफ मंथ्स अगो आर जूनियर गिव अस द फेयरवेल पार्टी विच वॉज हेल्ड इन द ऑडिटोरियम ऑफ आर एल्मा मेटर. एल्मा मेटर मतलब स्कूल, जो कि स्कूल में थी. इट वॉज वन ऑफ द फैंटेबुलस पार्टीज दैट आई हैव इंजॉयड. जितनी भी मैं पार्टी इंजॉय कर चुका हूँ उनमें से ये एक फैंटेबुलस पार्टी थी. I remember all the aspirants of 12th grade were dressed well and wore a beautiful smile on their faces. Aspirants होते हैं जो भी students या learners होते हैं 12th grade के बच्चों ने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और उनके faces पे smile थी. We all were bouncing off the wall. ये एक idiom होता है कि बहुत ज़्यादा excited होना और energy से भरे होना. The auditorium was embellished with lights and flowers. Embellished मतलब decorated था लाइट्स ऑफ फ्लावर्स के साथ. इट वॉज लाइक अ शॉपर्स इन पैराडाइज. वो ऐसा दिख रहा था कि जैसे वो शॉपर्स इन पैराडाइज हो. शॉपर्स इन पैराडाइज एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है बहुत सुंदर प्लेस लगना, बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह. द स्टूडेंट्स ऑफ 11th ग्रेड प्लान्ड इट वेरी वेल एज देयर वर मायरेड गेम्स टू प्ले. उन्होंने बहुत अच्छे से उसको प्लान किया था. बहुत सारी गेम्स थी जो प्ले करनी थी वहाँ पे, तो बहुत अच्छा था. मायरन मतलब मैनी. ऑल द विनर्स ऑफ गेम्स वर गेटिंग देयर प्राइजेस साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ में उनको प्राइजेस मिल रहे थे जो भी विनर्स थे. मोर ओवर देयर वर अ फैशन शो एज वेल. वहाँ पे एक फैशन शो भी था. स्टूडेंट ऑफ 12th ग्रेड डिड रैम्प वॉक. बच्चे जो थे 12th ग्रेड के उन्होंने रैम्प वॉक भी किया. ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज विच इनहांसेस द हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट. इनहांसेस मतलब होता है इंक्रीज, जिसने उनका कॉन्फिडेंस और उनकी खुशी को जो है वो बढ़ाया था. द मैनेजमेंट टीम ऑफ आर स्कूल अनाउंस द मिस्टर एंड मिसेज फेयरवेल ऑफ दैट पार्टी. उन्होंने वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेज फेयरवेल जो थे वो भी निकाले थे. एंड आई ऑल्सो गॉट बेस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड इन दैट पार्टी विच मीन्ट अ लॉट टू मी, जो मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है. वी क्लिक्ड एम्पल फोटोग्राफ्स. एम्पल मीन्स मैनी. में हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो खींची इन ऑर्डर टू मेक दैट डे मेमोरेबल. उस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए. वी ऑल्सो रिसीव्ड फेयरवेल गिफ्ट्स फ्रॉम आर जूनियर्स विच वर एक्सक्विजिट. एक्सक्विजिट का मतलब होता है शानदार. ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वॉज अ रेड लेटर डे फॉर ऑल ऑफ अस. रेड लेटर डे होता है एक इम्पॉर्टेंट दिन होना, हम सभी के लिए वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट दिन था. वेन एवर आई लुकड ऑन फेयरवेल फोटोग्राफ्स इट ब्रिंग्स ऑल द नॉस्टैल्जिक मेमोरीज बैक एंड लीव्स अ स्माइल ऑन माई फेस. नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी. जब भी मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ फेयरवेल की तो मुझे सारी पुरानी यादें जो है वो रिफ़्रेश हो जाती हैं और मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है. We danced a lot. The most fascinating thing was that all the mentors joined us for dance. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि जितने भी हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमें ज्वाइन किया था डांस के लिए वहाँ पे स्टेज पे. Apart from this, lunch arrangement was stupendous as all the dishes were mouth-watering. Stupendous का मतलब होता है बहुत अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट अच्छे थे क्योंकि सारे जो वहाँ पे डिशेस थे वो माउथ वाटरिंग थे, मतलब कि डिलीशियस थे. We spent almost the whole day in school. We went home around 7 p.m. No doubt we all were exhausted but still wanted to enjoy more. Exhausted का मतलब होता है tired. हम लोग काफ़ी थके भी थे फिर भी और enjoy करना चाहते थे. To cap it all, again an idiom for ending. This is the party which is so close to my heart. Seriously, it is an electrifying experience for me ever. Electrifying means unforgettable experience है मेरे लिए ये, क्योंकि मुझे अब भी पार्टी वो बहुत याद आती है और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था. सो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.